हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ इस वाले सूट की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं, जो कि मैंने नॉर्मल सूट पीस के फैब्रिक से रेडी किया है, जो कि 3 कलियों में सूट को कट करके मैंने इस सूट को रेडी किया है ए लाइन कुर्ती में। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो मैंने सूट पीस ले लिया है। ये नॉर्मल सूट का कपड़ा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और वो हमारा बैक पार्ट था। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट में कटिंग करनी है। तो इस तरीके से सूट को खोल के रख लेना है। मैं अब सूट की लेंथ बता दूं तो मेरी सूट की टोटल लेंथ है 36 इंच और इसकी चौड़ाई है 40 इंच। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे डबल फोल्ड में करके रख लेना है। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछा के रख लेना है। आपका जो सूट का वर्क होगा उसे सेंटर में मिलाते हुए इसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो जहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ऊपर से 1 इंच लेते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जितनी भी लेंथ आ रही है सूट की मैं उतनी रख रही हूँ, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ शोल्डर का हाफ रखना है। तो मेरा शोल्डर 7 इंच है, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। उसके बाद हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा 4.5 इंच पे निशान को लगा देना। उसके बाद यहाँ पे लेना है 15 इंच। आप किसी भी साइज का बना रहे हो तो यहाँ पे आपको 15 इंच रखना है। उसके बाद जितना हमने ऊपर लिया उतना ही हमें यहाँ पे नीचे की तरफ लेना है जहाँ पे हमने 15 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद हमें इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका सेंटर निकालना है नीचे की तरफ से। तो यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर में निशान को इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस निशान को यहाँ से ऊपर से मिला देना है यहाँ पे जहाँ पे हमने 15 इंच का निशान लगाया था। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान को तिरछे में ए लाइन में हमें इसे ड्रॉ कर लेना है लाइन को। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हमें इसी लाइन के ऊपर कटिंग करनी है। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसी निशान के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें साइड वाले पार्ट को इस तरीके से पलट के रखना है। तो इस तरीके से हमें ये जो हमारा साइड वाला पार्ट है इसे इस तरीके से उठाना है और साइड की तरफ से हमें इस तरीके से पलट के रखना है। आई होप सो कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से रख के हमें एज इट इज़ यहाँ पे जो ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उन दोनों को कट कर लेना है। सो फ्रेंड, इस तरीके से मैंने कट कर लिया। अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग इसी तरीके से कर लेनी। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट ले लिया, उसे डबल फोल्ड में करके रख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड में करके रख लिया। अब हमें फ्रंट वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है। तो फोल्ड साइड मेरी तरफ है, तो फोल्ड वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है फोल्डेड साइड में। उसके बाद हमें साइड वाला पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रखना है जिस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया। उसके बाद एज इट इज़ हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सो मैंने कर लिया। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और इस तरीके से साइड की तरफ हमें गोटा पत्ती लेस को लगाना है जो कि समोसा लेस में है। तो इस तरीके से जो त्रिकोण वाला साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और इस तरीके से यहाँ पे इसे अटैच कर लेंगे पूरे नीचे तक। तो इस तरीके से दोनों साइड हमें लेस को अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप सेटिंग में जाके वीडियो स्लो कर सकते हो, साथ में आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो की डल लग रही हो तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लेस को नीचे की तरफ अटैच कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे, दोनों तरफ हमें लेस को अटैच कर लेना है। सो मैंने कर लिया। अब हमें साइड वाले पार्ट को ज्वाइंट करना है। तो साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रखते हुए हमें ज्वाइंट करना है। तो 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हमें इसके ऊपर रख लेंगे और सिलाई नीचे तरफ तक लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है और लेस को बाहर की तरफ करते हुए त्रिकोण वाली साइड को बाहर की तरफ करते हुए ऊपर से चाप सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें लेस को अटैच कर लेना है और साइड वाले पार्ट को जोड़ लेना है। तो इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है और बैक पार्ट की भी स्टिचिंग इसी तरीके से मैंने करके ऊपर से गोटा पत्ती लेस को अटैच कर दिया, ये आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हमें इसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर लेना है। तो शोल्डर आपको जितना हो उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है शोल्डर पे।
उसके बाद हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ, 6.5 इंच। तो इस तरीके से 6.5 इंच पे निशान को लगा करके दोनों निशान को इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी, मिला देना है दोनों निशान को। तो इस तरीके से निशान को लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया 8.5 इंच, 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ पे 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई देते हुए निशान को लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंथ मैंने रखी है हिप साइज तक 18 इंच और यहाँ पे इन दोनों का सेंटर निकाल करके हमारा वेस्ट का निशान लगा लेना। उसके बाद हमें यहाँ पे कमर का 4th पार्ट रखना है। तो यहाँ पे 8 इंच रखा है और यहाँ पे हिप का 4th पार्ट रखना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच रखा है और इस तरीके से इन तीनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। तो इस तरीके से मैंने मिला दिया। उसके बाद हमें साइड से 2-2 इंच, 1.5 इंच आपको जितना भी मार्जिन चाहिए आप रख सकते हो। तो इस तरीके से निशान को मिला लेंगे। उसके बाद इसी निशान को नीचे की तरफ हमें मिला देना है। तो 1.5 इंच मैंने गैप रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान को लगा दिया। अब हमें इसी निशान के ऊपर इसकी करनी है कटिंग। इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की तरफ से 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए यहाँ पे गोलाई दे देंगे ताकि हमारा साइड की तरफ नीचे की तरफ झुके ना। तो इस तरीके से हमें निशान को लगा करके यहाँ पे गोलाई में कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमें एज इट इज़ बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रख के एज इट इज़ हमें कट कर लेना है जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो। नीचे की तरफ भी गोलाई देते हुए कटिंग करनी है एज इट इज जैसा हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। अब हमें यहाँ पे शोल्डर, यहाँ पे मैंने रखा है 3.5 इंच, 3.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगा दिया है। जैसा हमारा नेक है उसे नेक को हमें रेडी करना है। तो यहाँ पे नेक की लेंथ मैंने 5 इंच लेके इस तरीके से राउंड नेक में कटिंग कर ली है इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो। अब हमें बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी। तो इस तरीके से हमें बैक पार्ट के सेंटर में मिलाते हुए हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना और यहाँ पे शोल्डर का चौड़ाई निशान लगा करके यहाँ पे गहराई मैंने 3 इंच पे देख करके नॉर्मली छोटा नेक दिया है बैक पार्ट में। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हमें दोनों का शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो एक तरफ हमें शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो एक तरफ मैंने शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है और मैंने 1 इंच तिरछी पट्टी ले ली और यहाँ पे नेक के ऊपर अटैच करके अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे नॉर्मली हम जैसे नेक बनाते। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड करके हेम कर लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट की तरफ हमें 1 इंच अंदर की साइड कपड़े को कट कर लेना है ताकि हमारा आर्म होल में झोल ना आए। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से कट कर लेना है 1 इंच अंदर की तरफ। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो इस तरीके से हमें नॉर्मली स्लीव्स का एक पैटर्न कट कर लेना है जिसकी लेंथ मैंने 12 इंच रखी और आर्म होल मैंने यहाँ पे 9 इंच रखा और यहाँ पे ऊपर से 9 इंच पे हमें निशान लगा देना है। नीचे से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया इस तरीके से और उसके बाद इस तरीके से शेप दे देना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हमें इसे इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ पे हमें इधर की साइड 3 इंच पे निशान को इस तरीके से लगा देना। अब हमें इसी निशान को इस निशान से मिला देना है। उसके बाद हमें इसी निशान के ऊपर करनी है इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है, ये आप देख सकते हो निशान के ऊपर एज इट इज़। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया। हमारा ये पार्ट जो है काम का और ये वेस्ट है। तो इस तरीके से हमें इस पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेना और यहाँ पे सेंटर में कट लगा देना है। सो मैंने कट लगा दिया। अब हमारा जो सूट में से बचा हुआ फैब्रिक था उससे हमें स्लीव्स को रेडी करना है। तो इस तरीके से मेरे टुकड़ों में पार्ट था सूट का जो बचा हुआ था, अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो अगर आपके पास फैब्रिक हो तो आपको ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारा स्लीव्स का जो पैटर्न है उसे इस तरीके से रख के हमें एज इट इज़ कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगा दिया है इस तरीके से। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे, दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेंगे कट करके एक तरफ इस तरीके से। तो इससे हमारा चार टुकड़ा निकलेगा। तो इस तरीके से मैंने 2 जो है ये ऑरेंज वाला साइड से निकाला है और 2 मैंने ग्रीन वाले फैब्रिक से निकाला जो कि हमारा पजामा का फैब्रिक था। तो इस तरीके से हमें एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए कट करना है ताकि हमारे दोनों साइड का स्लीव्स निकल सके। आपको सीधा उल्टा दोनों का ध्यान रखना है स्लीव्स में, इस स्लीव्स में। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड का स्लीव्स कट कर लिया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें एज इट इज़ 2 और कट करने हैं इसी पैटर्न को। तो इस तरीके से मैंने पजामे वाले फैब्रिक से 2 और कट कर लिए। तो ये हमारा दोनों स्लीव्स कट हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से एक के ऊपर इस तरीके से एक के ऊपर एक चढ़ा के इस तरीके से रखना है और अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें दोनों स्लीव्स में निशान लगा लेना है ताकि हमारा सीधा उल्टा पता चल सके, हम कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब हमें इसके ऊपर इस तरीके से लेस को अटैच करना है दोनों तरफ।
तो दोनों तरफ लेस को अटैच करने के बाद नीचे की तरफ आप यहाँ से लेस को अटैच कर सकते हो, क्योंकि ऊपर की तरफ तो हमारा पैक रहेगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ इस तरीके से हमें लेस को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमें लेस को अटैच करना है। जो हमारा त्रिकोण वाला साइड है वो अंदर की तरफ रहेगा और सीधा वाला साइड हमारा बाहर की तरफ रहेगा, और उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। तो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है, ये आप देख सकते हो। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक चाप सिलाई लगा लेनी। इसी तरीके से हमारे चारों टुकड़ों में लेस को अटैच कर लेना है। तो मैंने अटैच कर लिया, ये आप देख सकते हो। इधर की तरफ भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। यहाँ से आप निशान लगा करके लेस को अटैच कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लेस को अटैच कर लिया। अब हमें यहाँ पे सेंटर में पिन को अटैच कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें प्लेट्स बनाने हैं ऊपर की तरफ। जहाँ तक हमारा दूसरा वाला स्लीव्स अटैच हुआ है वहीं तक हमें प्लेट्स को रखना है। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स को बनाना है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले पिनअप वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इधर से पिन्स को लगाते जाना, प्लेट्स बनाते जाना है। तो इस तरीके से जहाँ तक हमारा स्लीव्स दूसरा वाला जो ऑरेंज वाला पार्ट है वहाँ तक जहाँ तक लगा है वहीं तक हमें प्लेट्स को बनाना है। तो इस तरीके से मैंने बना ली। यहाँ पे हमें ओपन रखना है। अब हमें नॉर्मली सेंटर में कट लगाते हुए नॉर्मली हम जैसे स्लीव्स को अटैच करते हैं उसी तरीके से हमें स्लीव्स को तो फ्रंट स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें 1/2 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए स्लीव्स को आर्म होल की तरफ फ्रंट साइड हमें कट करना है, ताकि हमारा आर्म होल में झोल ना आए। उसके बाद मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया। अब हमें इसे इस तरीके से पलट के 4 फोल्ड में इसे रख लेना है बिछा करके। उसके बाद हमें अपने यहाँ पे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा करके इसी निशान के ऊपर हमें स्टिचिंग लगानी। तो दोनों तरफ हमें निशान को लगा लेना है पूरे नीचे की तरफ। यहाँ पे सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ निशान को लगाते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सो मैंने निशान को दोनों तरफ लगा लिया है और दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा करके इसे पलट लिया है। सो फ्रेंड नीचे की तरफ भी मैंने लेस को अटैच कर लिया है। नीचे की तरफ नॉर्मली हमें डबल फोल्ड कर करके लेस को अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड इस तरीके से हमारा ये सूट बन के रेडी है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।